हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बोर्ड। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स। और इस वीडियो में चैप्टर 1 और एनसीईआरटी की जो बुक है उसके हम लोग इसमें सॉल्यूशंस कवर करेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करें और साथ में आप लोग कॉपी और पेन ज़रूर आप लोग लेकर बैठे, ताकि आप लोगों को नोट भी इसको कर सके। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और मैथमेटिक्स का टॉपिक है तो आप लोगों को फोकस रहना भी ज़रूरी है। तो एनसीईआरटी जो क्वेश्चन नंबर जो 1 है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द एचसीएफ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि 135 और 225 को यूक्लिड डिवीजन मेथड से हम लोगों को एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सेकंड क्वेश्चन ए है और थर्ड क्वेश्चन ए है। तो सबसे पहले हम लोग है ना 135 और 225 का यूक्लिड डिवीजन से एल्गोरिदम से हम लोग फाइंड आउट सॉल्यूशन करते हैं। तो जैसा कि मालूम इस केस में क्या करेंगे कि 135 और 225 में अगर देखा जाए तो जो 225 क्या है 135 से बड़ा है। तो इस केस में क्या है कि हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। तो 225 को डिवाइड करेंगे आपका 135 से, तो 1 टाइम्स लगेगा और इस केस में आपका रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 90। ठीक है। और अभी सबको पता है कि जो 90 है आपका नॉट इक्वल टू 0 है। अगर रिमाइंडर हम लोग को, जब तक रिमाइंडर अगर 0 नहीं आ जाए तब तक हम लोगों को डिवाइड करना है। और इस केस में आप माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जब रिमाइंडर आप इस केस में आएगा 90 आ गया। ठीक है। और फिर इस केस में क्या, जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 के इक्वल टू नहीं है, फिर अब क्या करेंगे 135 को फिर 90 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। तो यहाँ 1 टाइम्स आ गया, 1 टाइम्स आ गया तो फिर यहाँ पर रिमाइंडर कितना बच गया आप लोगों को 45। अब सबको पता है इस केस में आपका जो न्यू डिवाइजर बच गया वो क्या बच गया आप लोगों का 90 है ना। और उस केस में आपका 90 को डिवाइड कितने से करना है 45 से। और 45 को यहाँ से 90 से डिवाइड करो तो कितने टाइम्स आ जाएगा 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है। तो इस प्रोसेस में आपका रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया। और इस केस में आपका यहाँ पर वैल्यू कितना आ गया आपको 45। ठीक है। तो इस केस में आपका 135 और 225 का जो एचसीएफ है वो आ गया 45। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करना है 196 और 38220 यानी 38,220 का। अब सबको पता है सबसे पहले क्या करते हैं कंपेयर करते हैं कि इन दोनों में सबसे जो बड़ा है वो कौन है। तो सबको पता है कि ये जो राशि है, ये जो नंबर है आपका वो 196 से बड़ा है। तो इस केस में आपका डिवीजन लेमा से हम लोग क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। यहाँ डिवाइड से जो किए आपका तो 195 टाइम्स आया और इस केस में रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो इस केस में आपका यहाँ तो मिसप्रिंट हो गया है आपका। यहाँ पर इस केस में डिवाइड करने पे यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो इस केस में क्या होता है, जैसे ही अगर आपका रिमाइंडर अगर 0 आ जाए तो हम लोग जो डिवीजन का जो फार्मूला है उसको स्टॉप कर देंगे। और दिखाया गया कि इसका जो इन दोनों का जो एचसीएफ है वो आ गया 195। उसके बाद जो थर्ड है क्वेश्चन 867 और 225। तो इस केस में देखा गया है कि 867 और 225 में 867 क्या है 225 से बड़ा है। तो इस केस में आपका जो डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड करने के बाद जो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 102। और 102 आपको पता है यहाँ 0 के बराबर नहीं है। हम लोगों को देखो तब तक डिवाइड करना है दोनों डिजिट को तब तक आपका यहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ जाए। तो इस केस में फिर आपका यहाँ से डिवाइड करेंगे 102 को डिवाइड करेंगे आपका 155 से, तो 2 टाइम्स आया, फिर रिमाइंडर कितना आ गया 51। अब 51 आपका सबको पता है आपको 0 बराबर नहीं है। फिर क्या करेंगे 102 को किससे डिवाइड करेंगे 51 से, तो 2 टाइम्स कट गया और रिमाइंडर कितना आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 867 और 255 का यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया 51। चलो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज वन ऑफ द फॉर्म 6³ + 1 और 6³ + 3 और 6³ + 5 है ना। इस केस में आपका आप लोग को बताना है कि जो ऑड इंटीजर है इसमें है ना शो करना है। तो इस केस में आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि लेट इस केस में क्या मानेंगे ए भी आपका एनी पॉजिटिव इंटीजर तो b = 6। तो इसको यूक्लिड एल्गोरिदम से a = अगर 6³ + r है तो
तो यहाँ पर मान के चलेंगे आपका क्यू आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 है। और यहाँ पर जो वैल्यू आपका आर के वैल्यू हम लोग 0 भी 1 2 और 3 4 5 भी ले सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू होगा आपका 6 से आपका कम होगा। तो इस केस में हम लोग जो वैल्यू पुट किए यहाँ पर अननोन के फॉर्म में, यहाँ देखा गया 2k+1, यहाँ पर k1 के है पॉजिटिव इंटीजर, फिर आपका 2k2+1, तो ये भी आपका है। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये देखा गया इसके जो नीचे हैं यहाँ पे ये देखा गया कि एबव एक्सप्रेशन से, है ना, दीज नंबर्स आर ऑड नंबर्स एंड देयरफॉर एनी ऑड नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 6q+1 और 6q+3 और 6q+5। तो यहाँ से बात से प्रूफ हो गई कि सारे क्या हैं आपका ऑड इंटीजर हैं। इसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जो हम लोग इसको पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, ए आर्मी कॉन्टिनेंट ऑफ 616 members is to march behind the army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same numbers of columns. What is the maximum numbers of columns in which they can march? तो बोल रहा है कि इस वाले मार्च में कम से कम कितने कॉलम में हम लोग ये मार्च कर सकता है आर्मी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों का 616 और 32 के मेंबर में करने वाले, तो दोनों क्या निकाल लेंगे हम लोग, एस क्या है, विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो दोनों का एस निकाल लेंगे। तो सबको पता है कि एस निकालने का एक ही जो थ्योरम है आपका, वह आप लोगों को यूक्लिड एल्गोरिदम। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों में अगर देखा जाए 616 और 32 में आपका सबसे बड़ा कौन है, आपका 616 है। तो इसमें डिवाइड हम लोग 32 से करेंगे तो देखा गया कितने टाइम्स हो गया आपका 19 टाइम्स। तो इस केस में आपका डिवीजन आपका 8 है। फिर क्या किया गया, फिर हम लोग 32 को किससे डिवाइड करेंगे, आपका जो रिमाइंडर बचा है आपका 8 से। तो कितने टाइम्स यहाँ से लग गया, 4 टाइम्स, और रिमाइंडर कितना आ गया इस केस में 0। तो इस केस में बोल सकते हैं इन दोनों का जो एचसीएफ कितना आ जाएगा आप लोगों को 8 आ जाएगा। यानी केस में आपका कितना कॉलम बचेगा आप लोगों का 8 बचेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। तो इस केस में मान लो आपका लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, देन इट इज द फॉर्म ऑफ 3q+1 और 3q+2। तो इस केस में आपका इंटीजर को हम लोग इस फॉर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। और लिखने के बाद यहाँ पर k1 k2 जो नॉन वैल्यू मान के बैठे थे, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ से बोल सकते हैं, है ना, इट कैन बी सेड दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म ऑफ m 3m+1 और 9m+8। तो यहाँ पे क्या देखा गया इसमें कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल टू 3। तो a इक्वल टू 3q+r वेयर q ग्रेटर इक्वल टू 0 और r का वैल्यू आपका 0 और 3 के बीच में होगा। इस केस में क्या हो गया, a इक्वल टू 3q एंड और 3q+1 और 3q+2। तो इस केस में देयर आर एवरी नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई एज 3 फॉर्म्स। तो इस केस में अगर a का वैल्यू यहाँ अगर केस 1 में मान सके अगर a इक्वल टू 3q, तो यहाँ पर एक ही का q कर लोगे, 3q कर लोगे, यानी कितना आ जाएगा 27 का q। तो इस केस में 9 अगर बाहर कर लेंगे तो 3q, है ना, 3 की वैल्यू कितना आ जाएगा 9m वेयर इज m इंटीजर सच दैट आपका m इक्वल टू कितना आ गया 3q। उसी तरह से क्या करेंगे, a इक्वल टू आपका 3q+1 करेंगे, तो फिर इसको भी क्या कर लेंगे, क्यूब कर लेंगे। तो क्यूब करेंगे तो इसका मतलब क्या, aq+bq+3 ab इंटू a+b आ जाता है इसको क्यूब करने पर। तो यहाँ भी अगर करने पे कितना आ गया, a इक्वल टू इतना आ गया। तो सेकंड केस नंबर 3 में मानेंगे a इक्वल टू 3q+2 है। तो इस केस में इसको भी क्यूब करने पे आपका वैल्यू इतना आ रहा है। तो ऊपर एक्सप्रेशन से बोल सकते हैं क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 1 फॉर्म m m+1 m+8।
ये आपका यहाँ से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो ये जो पोर्शंस मैंने जो कवर किए वो था एक्सरसाइज 1.1 का। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूं। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट। तो मिलते हैं आपका एक्सरसाइज 1.2 में। थैंक यू।